इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। आपकी पहुंच जहां तक भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्च वारंट है मेरे पास और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ ताउन करें। शिजा, देखो मैं आ गया। मिस्टर फराज, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने इस लड़की को हब्से बेजा में रखा हुआ था। हाशिर प्लीज, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे खाला हर्ट हो। तुम्हें पता है मामा ने कितनी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया है। तमाम हो, हाशिर, तुम ये सोचने का काम बाद में करना, पहले नाश्ता कर लो। जी। हाँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमने जाना भी है। कहाँ जाना है? तुम सीरियसली भूल गए? तुम्हें याद नहीं? मुझे वाकई में याद नहीं है। तुम याद करवा दो, चल पड़ते हैं। नहीं, अब पहले तुम ब्रेकफास्ट करो फिर बताऊंगी। शेरी, उसे नाश्ता करने दो, फिर उसे ऑफिस जाना है। मामा, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? तुम्हें खुद याद होना चाहिए था ना। वाह साहब, बहुत दिनों बाद कबाब पराठा खा रहा हूँ। वरना घर की दाल और सब्जी खा के ना मेरी शक्ल ही सब्जी जैसी हो गई है। अबे टेंशन क्यों लेता है? अब देखना, हर दूसरे रोज तेरी दावत हुआ करेगी। अबे मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। ये पैसे कहाँ से आए? सच बताना, तुम्हें शिजा की कसम है। उसकी कसम मत दे यार, वरना मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो नहीं देता, लेकिन बता दो कहाँ हाथ मारा है? कहाँ हाथ मारूंगा? ये तो दामाद ने दिए हैं इनाम के तौर पे। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इनाम दे रहा है? अबे कर नहीं दिया, करने वाला हूँ। ये तो एडवांस है। अच्छा, मुझे भी बताओ। कल रात मुझे अचानक फराज का फोन आ गया। ये किस लिए? ये उस काम के लिए हैं जो तुम अभी करने जाओगे। मैं क्या काम कर सकता हूँ? मुझे शिजा वापस चाहिए, हर हाल में। ये नामुमकिन है, शिजा अब जलाल के पास है। ये तो मैं नहीं जानता कि ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन अगर तुम शिजा को मुझे वापस लाकर दे दोगे तो तुम्हें इतना माल दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर मैं अपनी शिजा को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं। गुड, अच्छी बात है कि तुम जल्दी समझ गए। अब तुम मुझे पल पल की खबर दोगे, लेकिन फोन मैं तुम्हें खुद करूंगा, समझे तुम? जाओ। बेटा, मेरा घर तो मुझे वापस कर दो। उसका वक्त अभी नहीं आया। हाँ, अगर
तुम ये काम कर दोगे तो घर भी वापस मिल जाएगा और बहुत सारा माल भी। वाकई? अच्छा बेटा, एक बात और बतानी थी। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था जलाल के पास, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पुलिस आई थी। ठीक है, तुम जाओ। आरुफ साहब, तुम ये काम कर पाओगे? अबे तू मुझे जानता नहीं है, देख क्या गेम करता हूँ। कैसी हो? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। एक पल के लिए तो ऐसे लगा था जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो। खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे वापस मिल गई। और अब की बार मैं तुम्हें अपने सामने से कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन फराज, हाशिम वो बहुत खतरनाक है, वो ऐसे आराम से नहीं बैठेगा, हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगा। तुम फिक्र मत करो, मैं फराज को तुम्हें और कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, और दुनिया की कोई ताकत इस दफा हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हाशिम, तुम्हारी मामा भी तो यही चाहती कि हम दोनों एक ना हो। उस दिन भागकर सबसे पहले तुम्हारे घर गई थी। आंटी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। What? तुम मेरे घर आई थी? हाँ हाशिम, तुम्हारी मॉम अगर ये नहीं चाहती है तो तुम भी जिद मत करो। वैसे भी तो बदनामी का दाग है मुझ पे। प्लीज शिजा, प्लीज ऐसे मत सोचो। हम बस थोड़ी सी नाराज है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। तुम एक मजबूत लड़की हो, संभालो अपने आप को और इन हालात का मुकाबला करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना कुछ सोचकर मैं यहाँ आई थी। सोचा था मुझे मेरे बचपन का दोस्त हाशिम मिलेगा, जिसके लिए मेरी खुशी ही सब कुछ हुआ करती थी। मगर हाशिम, तुम तो ऐसे जंजाल में फंसे हो जिससे मैं चाहकर भी तुम्हें निकाल नहीं सकती। रेहाना खाला चाहती हैं कि
मेरी और हाशिर की शादी हो जाए, लेकिन हाशिर वो तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। काश हाशिर तुम कभी शिफा से मिले ही नहीं होते। काश। जी जलाल साहब, आपको मालूम है कि कल हियरिंग है और मैजिस्ट्रेट के सामने शीजा का बयान भी रिकॉर्ड करवाना है। जी जी वकील साहब, बिल्कुल याद है। हम वक्त से पहले ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बस ये बताइए कि ये सारा मामला निमटने में कितनी देर लगेगी? फिक्र मत करें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये केस जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। कॉफी। क्या लेकर आए हो तुम? आपने तो कहा था कॉफी लाने के लिए। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। छोड़ दो इसे और चले जाओ यहाँ से। क्यों चीख रहे हो फराज? क्या बात है? फराज, मैंने पूछा क्या बात है? शिजा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो किसी की भी नहीं होगी। तो मैं अभी खाऊंगी ना, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ, आ जाओ, बैठो। मैंने तुम्हारी और शहरी की शादी का फैसला कर लिया है और इस वीकेंड पे मैं तुम्हारी मंगनी कर रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप जानती हैं ना कि मैं शिजा से मोहब्बत करता हूँ। इनफ, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। बस अब मैंने तुम्हारी और शहरी की शादी का फैसला कर लिया है और अगर अब तुम नहीं मानोगे तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं जान दे दूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें उस लड़की के लिए बर्बाद होते नहीं देख सकती। मॉम प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं आपको और शिजा दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता और ना ही मैं शहरी को किसी धोखे में रखना चाहता हूँ। Why don't you understand? बस बहुत हो गया हाशिर। मैंने फैसला कर लिया है, समझे? नहीं मॉम प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। शिजा को मेरी जरूरत है। अभी तो वो फराज की कैद से आजाद हुई है। अच्छा, और ये कब हुआ? तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा ना कि तुम मुझे बता देते। नहीं मॉम, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं जानता था कि जब आपको ये बात पता चलेगी तो आपको ये बात बुरी लगेगी। मुझे बुरा लगेगा और तुम्हारा उस लड़की के पीछे दिन रात भागना तो मुझे बुरा ही नहीं लगेगा ना। मुझे बुरा लगेगा। बड़ी फिक्र है ना जैसे तुम्हें मेरी। ये कहो कि वो लड़की अब तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अजीज है, बस। प्लीज मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, तुमने तो करके दिखाया है हाशिर।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे बातें पाओगे। ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। मॉम प्लीज। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बातें करके तुम मुझे कन्विंस कर लोगे? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे बस। मॉम आप समझती क्यों नहीं है? सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं जब तक ये केस चल रहा है। मैं उसका साथ देना चाहता हूं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देखो आशिर, अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है और तुम और मैं इस हाल को पहुंच गए। जब वो इस घर में आ जाएगी तो क्या होगा ये सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको मेरा एतबार करना पड़ेगा। और हाँ, अब आप मुझे शेरी के साथ शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जी हाशिम साहब। योर ऑनर, मेरी मौकिला शिजा सेक्शंस 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है, जो कि इस निकाह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह निकाह धोखे से करवाया गया है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लिहाजा मेरी इस्तिदा है कि इस निकाह को फिल फौर कलअदम करार दिया जाए और फराज जैसे मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई भी शख्स आइंदा इस किस्म की हरकत करने की कोशिश ना करे। योर ऑनर, कितनी सादगी और आसान अल्फाजों में मेरे वकील दोस्त ने तो इस केस का फैसला भी सुना दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मेरी राय को फैसले से मशरूत कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माफी चाहता हूं योर ऑनर, मेरे मौकिल फराज इस शहर के मशहूर और मारूफ सनतकार हैं, जवान हैं और खूबसूरत भी हैं। इस शहर की कौन सी लड़की इनसे शादी करना नहीं चाहेगी। शीजा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास से है और फराज साहब से शादी करना इन लड़कियों का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। शीजा और फराज की शादी दोनों की पसंद से हुई है। निकाह पे शीजा के दस्तखत और गवाहों के दस्तखत इस बात का सबूत हैं कि यह निकाह शीजा ने अपनी मर्जी से किया है। और जब फराज साहब, मेरा मतलब है शीजा के शौहर, को शीजा के फेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने शराफत का सबूत देते हुए शीजा को समझाया और उसे वक्त भी दिया, लेकिन शीजा ने फराज की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जज साहब, मेरे मौकिल मिस्टर फराज अब भी शीजा को एक मौका देना चाहते हैं। आपकी इजाजत से मैं शीजा से चंद सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है। शीजा बीबी, क्या आप ये बताएंगी कि आप पढ़ी लिखी है? मेरा मतलब है कि उर्दू वगैरह पढ़ लेती हैं? जी। तो फिर आपने निकाह नामे पे बगैर पढ़े कैसे साइन कर दिए? निकाह नामे पे लड़के का नाम भी लिखा होता है। दरअसल उस दिन मेरा निकाह था हाशिर के साथ। ये आप क्या कह रही हैं? ये हाशिर कहाँ से आ गया? आपका निकाह तो फराज साहब के साथ हुआ है और आपने खुद अपनी पसंद से ये निकाह किया है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो इनको जानती तक नहीं, फिर मैं इनसे निकाह कैसे कर सकती हूँ? देखिए शीजा बीबी, आपका फराज के साथ बाकायदा निकाह हुआ है और आपकी रुखसती भी हुई है, जिसके गवाह अहले मोहल्ला हैं। रुखसती के बाद आप फराज साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर घर गई हैं। शीजा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अदालत को बताइए कि आप फराज साहब के साथ गाड़ी में बैठकर उनके साथ गई थी? जी। जज साहब, ये बात यकीनी है कि शीजा ने अपनी मर्जी से निकाह किया है और निकाह के बाद फराज साहब के साथ बैठकर उनकी गाड़ी में ससुराल गई है? नहीं, मेरे अब्बू कहाँ? मेरे अब्बू को सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं। मेरे अब्बू को बुलाएं आप। शीजा के वालिद कहाँ हैं? शीजा के वालिद एक ड्रग के आदी हैं
ड्रग की ज्यादती की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे उनकी तबीयत बेहतर होगी तो पुलिस उनका बयान रिकॉर्ड करके पेश कर देगी या फिर उन्हें पेश कर देगी। अदालती कार्रवाई एक हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। तफ्तीशी अफसर को पाबंद कर दी है कि अगली पेशी पर शीजा के वालिद को पेश करे और उसका बयान रिकॉर्ड कराया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। मुझे हर सूरत में सजा तक पहुंचना है, लेकिन बहुत एहतियात से। सारा गेम बिगड़ जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी मामा मान जाएंगी? जो मेरे सवाल का जवाब मिल गया है हासिल। तमाम हो बात सुनो। जी डॉक्टर साहब। ये कब से ड्रग्स ले? तो डॉक्टर साहब कभी कभी पीते हैं, कल शायद ज़्यादा पी ली होगी, इस वजह से ऐसी हालत हो गई। पता नहीं क्या हो गया उस्ताद को, एकदम से इतनी तबीयत खराब हो गई। ओके थैंक यू। आप रिपोर्ट लेके ऑफिस में। शरी, बेटा जरा आना अंदर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी आई। इधर आ। मैं तुमसे अपने दिल की एक बात करना चाहती हूँ। ये खाला कहिए। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटे? खाला ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे को समझते हो। मैंने कभी हाशिर के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। तो सोच लो, शादी तो करनी है ना तुम दोनों को। मैंने तो शादी के बारे में भी नहीं सोचा। ओके, टेक योर टाइम, आराम से सोचो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। चलो कॉफी पीने चलते हैं, तुम्हारी मामा को बुला के लाती हूँ। आखिर खाला समझती क्यों नहीं है कि मैं हाशिर की चाहत नहीं। हाँ बस तुम शाकिर को इसी तरह नींद के इंजेक्शन देते रहो जब तक वो मान ना जाए। बस किसी भी सूरत में पुलिस को बयान ना दे सके, समझे? और हाँ, जितने पैसे चाहिए जब चाहिए बता देना कौन चाहिए। एक बात और, मुझे हर सूरत में सजा तक पहुंचना है, लेकिन बहुत एहतियात से। सारा गेम बिगड़ जाए।
काम बहुत एहतियात से करें, ठीक है? ओके। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई आपकी? क्या? अरे तो जितने मांग रहा है उतने दे, उससे मसला क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आएगा शायद, और अगर आ भी गया तो हमारे हक में गवाही दे। बस ये शिजा खुलानामा वापस ले ले, फिर मैं इसे लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। चलें ठीक है, रात में आ जाए, बात करें। शाकिर, कौन हो तुम? क्या लेने आए हो? डरो मत, मैं तुझे कुछ देने आया हूं। देखो कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो बाहर पुलिस वाला बैठा है, मैं उसे बुला लूंगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ले अपने मकान की चाबी। मेरे मकान की चाबी? फराज साहब ने दी है। और हाँ, इस चाबी के साथ उसने ये पर्चा भी दिया है, और ये बयान तुझे पुलिस को देना होगा। लेकिन कुछ नहीं, अगर तूने ये बयान पुलिस को ना दिया तो तेरा घर सचमुच बिक जाएगा और तू रोड पे आ जाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, टाइम बहुत कम और मुकाबला सख्त है। चलता हूँ। शाकिर अंकल की ये हालत फराज की वजह से हुई? नहीं बेटा, शाकिर को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। शराब और जुए की लत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे पता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो उनकी हालत है इसका जिम्मेदार सिर्फ फराज है। फराज शिजा को कोर्ट में झूठा साबित करना चाहता है, इसी वजह से उसने ये सब ड्रग्स उनको दिलवाई ताकि वो कोर्ट ना पहुंच सके। हो सकता है, लेकिन पुलिस जो है वो मुसलसल शाकिर के पीछे, और जैसे ही शाकिर होश में आएगा पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड कर लेगी। मामू आप एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलो। जब तक ये केस चल रहा है आप शाकिर अंकल को अपने यहाँ रख सकते हैं। माफ करना बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम जानते हो कि शाकिर किस किस्म का इंसान है। आई एम सॉरी मामू, मैं समझता हूँ, लेकिन आप प्लीज दुआ कीजिए कि इस दफा शाकिर अंकल सच बोल रहे हैं। हाँ, जिसकी उम्मीद कमी दिखाई देती है। ये शाकिर की वजह थी जो शिजा बेचारी को ऐसा जहन्नुम झेलना पड़ा। शिजा को जिंदगी की तरफ वापस लौटना हो, टूट चुकी है, ऐसे जैसे उसे किसी अच्छे की उम्मीद ही ना हो। तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है बेटा। पता नहीं मेरी मरहूम बहन की रूह किस कदर तड़पती होगी कि मैं उसकी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकता। हमें शिजा को यह एहसास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, जब उसकी फराज से बिल्कुल जान छूट जाएगी ना, फिर वो देख लेना वापस तुम्हारी तरफ ही आएगी। बल्कि तुम उसका ज्यादा ख्याल रखो, तुम खुद उसकी तरफ जाओ, तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुम अब भी उसे चाहते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैं समझता हूँ बेटा, इन हालात में तुम शिजा के लिए शादी का पैगाम नहीं लेके जाते। मैं अपनी मॉम को मना लूंगा इंशाल्लाह। देर या सवेर तुम्हारी
वालदा जरूर मान जाएगी, मुझे यकीन। इंशाल्लाह। फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। ठीक है मामा। कौन सा मैं शाकिर को सारी जिंदगी के लिए अपने घर में रखूंगा? भाई जब तक ये केस चल रहा है हमें शाकिर पे नजर रखना होगी। नजर रखने के लिए पुलिस है, अदालत है, हमें क्या जरूरत पड़ी नजर रखने की? हमें जरूरत है, ये शिजा की जिंदगी का सवाल है। वो बेचारी किस अजाब से गुजरी है तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है। मुझे अंदाजा लगाना भी नहीं है, जैसी करनी वैसे भरनी। शकीला, जबान को लगाम दो, जो भी मुंह में आता है बक देती हो। कुछ तो शर्म करो, क्यों उस मासूम को इल्जाम दे रही हो? बस आप ही को वो मासूम नजर आती है, एक नंबर की चालाक लड़की है। शर्म नहीं आती उसे? शादी के बाद भी तमाशा करती फिर रही है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा तमाशा किया उसने? बोलो, जवाब दो या दिमाग दुरुस्त कर दूं तुम्हारा मैं अभी। अब्बू, अगर यही गुस्सा आप शिजा पे करते ना तो आज दरबदर ना होती। आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता है। इन्हें तो बस मुझ में ही ऐब नजर आते हैं, मेरी बातें बुरी लगती हैं, हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तुम बातें ऐसे करती हो कि इंसान को गुस्सा आ जाए। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लगती हैं तो निकाल देना हमें घर से। शिजा को तो ले ही आए, उसके बाप को भी सर पे लाके बिठा दे। शाकिर फुप्पा इस घर में नहीं आएंगे और अब शिजा भी यहाँ नहीं रहेगी। चुप करो, तुम होती कौन है ये फैसला करने वाली? ये हमारा घर है, आपके साथ साथ हम भी इस घर में रहते हैं। शाकिर फुप्पा के आने से लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। उनकी जुए की आदत, उधार मांगने की आदत सबको पता है। नहीं भाई, बहुत हो गई। अगर आप शाकिर को इस घर में रखने का सोच रहे हैं ना तो फिर हमारा बंदोबस्त कहीं और कर दें। चंद दिनों की बात है, मैं हमेशा उसको अपने साथ ही रखूंगा। मेरे साथ सुबह वो दुकान जाया करेगा और फिर शाम को मेरे साथ ही वापस आएगा। क्यों मुसीबत की घंटी अपने गले में बांध रहे हैं? क्या पहले ही शिजा का बोझ कम है हमारे ऊपर? ये मत भूलो शकीला कि तुम भी बेटियों वाली हो। शुक्र है अल्लाह का, मेरी बेटियों की तरबियत में और आपकी शिजा में बहुत फर्क है। क्यों उस बेचारी को बदनाम कर रही हो? आखिर वो भी तुम्हारी कुछ लगती है। बदनामी तो उसने खुद मोल ली है। अच्छी खासी शादी हो गई थी, फिर क्या जरूरत थी आशिर के चक्कर में पड़ने की? चुप करो, बकवास मत करो, खामोश रहो। तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। वाह, ये तमीज सिखाई है तुमने अपनी औलाद को कि बाप से इस तरह बात की जाती है। उसका लहजा जरूर तल्ख है, लेकिन वो बात सच कह रही थी। तुम लोगों के दिलों में सिर्फ बुग़्ज़ और हसद भरी हुई है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि शाकिर इस घर में आता कैसे है। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो। बस आप ही को वो मासूम नजर आती है, एक नंबर की चालाक लड़की है। शर्म नहीं आती उसे? शादी के बाद भी तमाशा करती फिर रही है। शाकिर फुप्पा इस घर में नहीं आएंगे और अब शिजा भी यहाँ नहीं रहेगी। शाकिर फुप्पा के आने से लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। उनकी जुए की आदत, उधार मांगने की आदत सबको पता है। क्यों मुसीबत की घंटी अपने गले में बांध रहे हैं? क्या पहले ही शिजा का बोझ कम है हमारे ऊपर? मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। दास्ताने जफा का कोई अंजाम हो, मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज हो।
हेलो। हाँ, पर्चा मिल गया था, बिल्कुल वही किया है मैंने। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा घर वापस दे दिया मुझे। घर तो मिल गया है, लेकिन ना इसमें राशन है ना जेब में पैसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ मैं इंतजार करूंगा। देखो ना, जल्दी करना जरा, बहुत भूख लगी है। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो शिजा, कैसी हो? ठीक हूँ। वो तुम्हें मिस कर रहा था तो इसलिए कॉल कर लिया। क्या बात है शिजा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? मैं तो खुद से नाराज हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी खत्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? खुदा का शुक्र है कि तुम सलामती से हो, सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा अपना तो कोई घर नहीं है। जिनका घर नहीं होता वो लावारिस होते हैं ना। मायूसी कुफर है शिजा। और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आशिर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी मामा मान जाएंगी? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है आशिर। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। इसका मतलब है आंटी अभी तक राजी नहीं थी। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। शिजा, शिजा की मोहब्बत मेरे दिल में मरते दम तक रहेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है आशिर। मैं दूंगा तुम्हारा साथ। अगर तुम्हारी माँ आकर इसका रिश्ता मांगेगी ना, तब मानूंगी मैं। मुझे मांगने की आदत नहीं है। वो इस निकाह को माने गए। यहाँ हम जैसी लड़कियों को कम ही इंसाफ मिलता है। शीजा बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर तुमने उस लड़की को ना छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें
से दूर